कि चाहे जिंदगी में दुख आओ और चाहे जिंदगी में सुख आओ, आदमी ने एक जैसा रहना चाहिए। सुख की तो घनी खुशी नहीं मनानी चाहिए और दुख का घना दुख नहीं मानना चाहिए। एक रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। जो आदमी सम रहेगा वो कदे भी मार नहीं खाओगा। जे दुख में घना दुखी हो जाएगा तो मर जाएगा रो रो के, और खुशी में घना घमंड करेगा तो फिर घमंड में तो नाश है ही है। इसलिए सुख और दुख दोनों को एक सार समझो। कभी दुख आता है जीवन में, कभी सुख आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी रात है तो कभी दिन है, कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो नियम है भगवान का। भाई कोई धरती पर ऐसा आदमी नहीं पाओगा जो जन्म तक लेकर मरण तक सुखी सुखी रहो, कोई भी नहीं पावे। और ना ऐसा पाओ जो जन्म तक लेकर मृत्यु तक दुखी दुखी। कभी ना कभी तो ऐसा पल जीवन में आता ही है। दुखी आदमी भी एक बात राजी हो है। आइएगा इसी बात के ऊपर, इसी विचार के ऊपर एक छोटी सी रचना आपके बीच में मैं पेश करूंगा। और इस भजन ने एक रिकॉर्ड बनाया, 1 करोड़ व्यूज हैं इस भजन के, 1 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिया यूट्यूब के ऊपर। आइएगा एक भजन यो सुख दुखाड़ा सुनाए गए, उसके बाद में भाई साहब की फरमाइश है। और सुनने में आया कि बहुत बड़े साजंदे रहे अपने समय के, बेंजो बजाया करते हैं। और भाई ललक तो उठे है, चलो कोई नहीं सुना देंगे, उसके बाद सुनाएंगे। पहले भजन है सुख दुख आपके बीच में, बड़ा मस्त जी। रे सुख दुख ने एक सार समझ के सहना सीख ले। सुख दुख ने एक सार समझ के सहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। कई बार आदमी दुख में इतना टूट जे है, न्यू जी कर फांसी खा कर मर जाना, के रह गया तेरा धरती पे कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी न्यू समझ के आदमी ने जीना चाहिए कि भाई तेरे तो भी घने दुखी दुखी लोग हैं धरती पे, तो कुछ भी दुखी को ना। परमात्मा की माया समझ के जो आदमी दुख सुख न सहन करेगा वो कभी मार नहीं खाओगा। और वैसे भी देखा जाए तो सुख और दुख जिंदगी में आने घने जरूरी है। कितनी गजब की बात है। एक बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान को यह कहा कि हे केशव, इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि मैं सुख में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में पढ़ूं तो सुखी हो जाऊं। कृष्ण भगवान ने उस दीवार पर लिख दिया, ने बोला ये समय भी गुजर जाएगा। अब कोई दुखी आदमी उसने पढ़ेगा तो राजी हो जाएगा कि दुख थोड़े दिन का गुजरने वाला है, और कोई सुखी आदमी उसने पढ़ेगा तो दुखी हो जाएगा, न्यू सोचेगा कि ये समय भी जाने वाला है। कदे भी ना तो सारी उम्र कोई सुखी रहा और ना कोई दुखी रहा। कर्मों के अनुसार फल मिलता रहता है और हमेशा उस कर्म फल को आदमी ने राज्य होकर झेलना चाहिए। चाहे दुख में झेल लो, दुख तो आना ही आना हो, रोड तो कोसा कट जाएगा। इस तो बढ़िया राम के नाम लेकर काटोगे तो बढ़िया रहेगा। नो बोलिया दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। घर सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए, रोड़ा आड़ा हो के रोड़ा एक होना। ये सुख दुख ने एक सार समझ के सहना सीख ले। सुख दुख ने एक सार समझ के सहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। सुख दुख ने एक सार समझ के सहना सीख ले। सुख दुख ने एक सार समझ के सहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। कदे हो छाव कदे यो सारा खेल बखत का से। दुख में दुख सुख में सुख रल जा यो भी मेल बखत का से। धूप कदे हो छाव कदे यो सारा खेल बखत का से। दुख में दुख सुख में सुख रल जा यो भी मेल बखत का से। तेरी रजा में राजी सानू कहना सीख ले। तेरी रजा में राजी सानू कहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे
उसमें रहना सीख ले। जिसे हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। सुख ने देख घमंड में भर के ऊपर ने उठाइए ना। जिंदगी में दुख देख बावले दोष भाग के लाइए ना। सुख ने देख घमंड में भर के ऊपर ने उठाइए ना। जिंदगी में दुख देख बावले दोष भाग कहलाइए ना। पैरना तू सब्र शांति गहना सीख ले। पैरना तू सब्र शांति गहना सीख ले। जिसे हाल में जिसे हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिसे हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। कई लोग जब सुखी हो जाएंगे ना, कहेंगे अच्छे कर्म कर रखे हैं भाई, जहां तो सुखी हो रहा हूं। और जब दुखी हो जाएगा ना, कहेगा हे राम तन मैं पाया दुखी करना में। सुखी हो गया तो न्यू कहेगा मेरे कर्म बढ़िया, और दुखी हो गया तो न्यू कहेगा राम मेरे गिल पढ़ लिया भाई, सारे दुख मेरे ला दिए। एक बात दिमाग में बैठा लो, राम ना किसी ने सुखी करता ना किसी ने दुखी करता, वो तो करे कर्म का फल देता है। ईब जिसने जिसा बीज बोया था उसा जाम रिया सर वह फसल तैयार है, वह तो काटनी पड़ेगी, दूसरा नहीं काटेगा उसने। जैसे 1000 गऊओं के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को स्वतः ही ढूंढ लेता है, न्यूए कर्या कर्म साढ़े तो गुद्दी पकड़े से जागा कड़ा भरी से तन कर रखा जाए, कर्या हुआ कर्म कभी छुपता नहीं है। जैसे रुई में अंगारी छुप जाएगी कदे, सोचो कदे भी नहीं छुप सकती। वह अंगारी बार भी लकड़िया होगी उस रुई ने भी फूक देगी। न्यू आदमी भूडा कर्म करे है, लको ले जनु बेरा है ना किसी ने, पर वो कर्म जब उसने भरण का टेम आवे है, वो न्यारा न्यू दिख जाए, सब मन ने इसका नाश करे और नाश करे दिख है सब ने न्यारा, और वो कर्म भी दिख है। एक आध आदमी तो ऐसा बढ़िया है, मान ले वह मेरी गलती थी अरे भाई मैं भुगतन लाग रहा हूँ, पर एक आधा तो ईसा है भी नाड़ में सरिया है, नाड़ को नहीं झुकती नुको ना मन तो सदा बढ़िया काम करे, राम मेरी गेलू में पड़ रहा है। अरे राम तो बड़ा हो गया गेब तू। परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता, ना वो किसी का प्यारा है ना वो किसी का दुश्मन है, वो न्यायकारी है। न्याय की परिभाषा है जो सही को सही और गलत को गलत नतीजा और फल देता है, वो है परमात्मा। मारे गणित में गड़बड़ हो उसका है, परमात्मा की कैलकुलेशन में इतनी भी कमी नहीं है। नवला है रानी की बात वो मालिक क्यों कर छांट करे है, किसको कितना कब क्यों देना क्यों कर बांट करे है। उसने न्यू बेरा रामधन 500 रुपया का आदमी हमने 500 ही देगा, जमना 1000 मिल के नमक हमड में पाट जाएगा। उसने सारा बेरा किसको कब क्यों कहा और कितना देना है। नंबर 3 पे क्या लिखा है, बीज तने बोया से वैसा पड़े काटना रे, कर्मों के अनुसार राम ने दुख सुख पड़े बांटना रे। जैसा बीज तने बोया से वैसा पड़े काटना रे, कर्मों के अनुसार राम ने सुख दुख पड़े बांटना रे। कहे संत विद्वान ज्ञान कुछ लेना सीख ले, कहे संत विद्वान ज्ञान कुछ लेना सीख ले। जिसे हाल में जिसे हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिसे हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। चल सोच समझ जग में ऊंची औकात बने, तेरी कला की रक्षक रामधन आप सरस्वती मात बने।
चल सोच समझ जग में ऊंची औकात बने। तेरी कला की रक्षक रामधन आप सरस्वती मात बने। अक्सर आड़े गंगा की जू बहना सीख ले। अक्सर आड़े गंगा की जू बहना सीख ले। जिस हाल में जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। सुख दुख ने एक सार समझ कैसे ना सीख ले। सुख दुख ने एक सार समझ कैसे ना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले। जिस हाल में वो रखे उसमें रहना सीख ले।